नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की 20 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी की धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र केदारनाथ धाम के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में धामी सरकार ने धाम के नाम का दुरुपयोग करने के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ पर सियासी घमासान जारी है। एक और जहां कांग्रेस ने 24 जुलाई यानी बुधवार को हरिद्वार से केदारनाथ की प्रतिष्ठा रक्षा के नाम पर पदयात्रा शुरू की, तो वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अचानक केदारनाथ पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन कर वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं अब सियासी जानकार इसे संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस पर पलटवार की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक ये सारी सियासी कसरत केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर की जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के पुनर्वास की योजना से संबंधी आदेश जारी किए, जिससे अब वहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। वहीं इस आदेश के बाद लोगों को उम्मीद है कि पक्के मकानों से हटने से पहले सरकार उनका पुनर्वास करेगी और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वालों से लेकर आम लोगों ने भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को जनहितकारी बताया। इस दौरान लोगों का कहना है कि रेलवे और प्रशासन ने तो उनकी सुनी नहीं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी। रायवाला में हाथी ने एक बुजुर्ग महिला को पटक पटक कर मार डाला। दरअसल राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से सटी ग्राम पंचायत रायवाला में एक बुजुर्ग महिला दो अन्य महिलाओं के साथ जंगल गई थी। इस दौरान एक हाथी वहां आ धमका। हाथी को देखकर महिलाएं भागने लगी, लेकिन बुजुर्ग महिला को हाथी ने मौके पर ही दबोच लिया और अपनी सूंड से पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। पंचक के बीच कांवड़ यात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में तीसरे दिन 6 लाख कांवड़ यात्रियों ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो गए और अब तक 3 दिन के अंदर 12,40,000 कांवड़ यात्री गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक लगातार कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के सचिवालय में शहरी विकास की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने स्लम फ्री उत्तराखंड के विजन के तहत मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण की रिपोर्ट 15 दिनों में शासन को भेजने के आदेश दिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों से नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों और निर्माण स्थलों पर काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की। देहरादून एयरपोर्ट पर लगभग 2 साल पहले नई टर्मिनल को बनाने के साथ विमानों के लिए पार्किंग क्षमता को भी बढ़ाने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे विमानों को पार्किंग क्षमता को 8 से 11 किया गया था। वहीं अब पार्किंग क्षमता को बढ़ाकर 20 कर दिया गया है, जिसको लेकर डीजीसीए से हरी झंडी मिलने के बाद पार्किंग शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अब एयरपोर्ट पर 10 बड़े और 10 छोटे विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे। देहरादून में एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने जितनी बार बाबा केदार के दर्शन किए हैं, कोई प्रधानमंत्री उसका 10% भी यहां नहीं तक पहुंच पाया। सीएम ने कहा कि केदारनाथ में नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कई काम हो चुके हैं और कई चल रहे हैं, जिसे भव्य और दिव्य बनाना सरकार की प्रतिबद्धता है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस की ओर से शुरू केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा पद रक्षा यात्रा शुरू की गई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार एक तरफ तो धर्म की राजनीति करती है, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि केदारनाथ सतयुग का सनातनी परंपरा की पहचान है, इसका व्यवसायीकरण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र कराने के लिए विधानसभा सचिवालय में तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगस्त में मानसून सत्र होगा, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तारीख तय नहीं की है। बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में हर साल बजट सत्र आयोजित किया जाता है। वहीं कैबिनेट ने सत्र का समय और जगह तय करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को चुना है। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक प्रसाद की दुकान की ऊपरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई और दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। बता दें कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के साथ ही पुलिस नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी से आ रही स्विफ्ट कार से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने 25 किलो गांजा भी बरामद किया। वहीं एक अन्य जगह से पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 किलोग्राम गांजे के साथ महिला समेत 3 तस्करों को हिरासत में लिया है। यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में आई ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर बुधवार को भी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी नहीं पहुंची। दरअसल उनको 23 जुलाई तक अकादमी पहुंचने की रिपोर्ट करनी थी, लेकिन वो तय डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अकादमी नहीं पहुंची। बता दें कि ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर गलत मेडिकल रिपोर्ट और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और आरक्षण आदि कई आरोपों से घिरी है। गंगोत्री हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। बता दें कि 12 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे खोला गया था, लेकिन आज फिर मलबा बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया है। इसके चलते फिर से पैदल कांवड़ यात्रियों के साथ कई वाहन हाईवे पर फंस गए हैं। काशीपुर में दोस्तों के साथ घर से ट्यूशन के लिए निकले कक्षा 6 के छात्र की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि चारों बच्चे ट्यूशन का बहाना करके घर से कुछ दूरी पर बहने वाली ढेला नदी में नहाने चले गए थे, जिसमें तेज बहाव के कारण चारों बच्चे नदी में फंस गए। वहीं एक बच्चे की ढेला में पिचिंग के लिए डाले गए लोहे के जाल में फंसकर मौत हो गई और उनके 3 साथियों को आसपास मौजूद लोगों ने नदी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड की दूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बालक और बालिकाओं से जुड़े तमाम मामलों का समाधान आयोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कर रहा है। कुछ दिनों पहले एक किशोरी के स्कूल आ जाने से रास्ते में एक युवक छेड़छाड़ कर लगातार परेशान कर रहा था। किशोरी ने अपनी बड़ी बहन को उसकी हरकतों के बारे में बताया, तो बड़ी बहन ने तुरंत राज्य बाल आयोग के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए समस्या साझा की, जिस पर बाल आयोग ने तुरंत कार्रवाई की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मारा ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा, नई दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास को लेकर बीजेपी नेताओं को बाबा केदार से माफी मांगनी चाहिए। रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस मॉल में रुपए देने के बावजूद दुकानें नहीं मिलने से खड़ा व्यापारी मॉल में तालाबंदी पर अड़े हुए। एसएचओ पंतनगर के समझाने के बावजूद भी व्यापारी मानने को तैयार नहीं है। वहीं व्यापारी मॉल का मुख्य गेट बंद धरने पर बैठ गए, जिसके चलते मॉल के दुकानदारों और कर्मियों के लिए मॉल का दूसरा दरवाजा खोला गया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वो यहां से हटेंगे नहीं। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला धीमा पड़ गया है। ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रात भर की बारिश से रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ और मलबा आने से भारी नुकसान हुआ है। देर रात कई क्षेत्रों में अफरा तफरी मच रही और लोग छतों पर बैठ गए। सुबह घरों में जलभराव से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। वहीं देहरादून के शांति विहार में सड़क का आधा हिस्सा बह गया और कई पुश्ते भी ध्वस्त हो गए। मसूरी के निचले क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं रायपुर स्थित रिस्पना नदी ने भी भारी बारिश से रौद्र रूप ले लिया है।
रात भर की बारिश से रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ और मलबा आने से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही कई जगह पुश्ते ढहने और पुलिया ध्वस्त होने की भी सूचना है।